अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, सवात, मालाकंड, दीन, मर्दान, हरीपुर, एबटाबाद, चारसदा और करक और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। लाहौर से रावलपिंडी आने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। कालाशाह काकू के करीब बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ट्रेन हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर रेलवे ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर रेलवे ने वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि हादसे में एक जख्मी बुजुर्ग फंस गए थे, उन्हें भी निकाल लिया गया है। हादसे इंक्वायरी सीनियर अफसरान कर रहेंगे और रेलवे ज़राए के मुताबिक कालाशाह काकू के दरमियान रेलवे ट्रैक बोसीदा था और स्लीपर टूटफूट का शिकार थे। 4 माह कबल शादरा के मुकाम पर तेजगाम भी हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में ड्राइवर को जिम्मेदार करार दिया गया था। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को सादुकी से रवाना कर दिया गया। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेनों के रूट्स आर्जी तौर पर तब्दील कर दिए गए हैं। नाज़रीन, 2024 के इंतखाबी नताज मुस्तरद। तमाम सियासी जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 26वीं आइनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। कॉन्फ्रेंस के एलामे के मुताबिक 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान से अदलिया आज़ादी अमलन ख़त्म हो गई है। लापता अफराद को फौरी तौर पर अदालतों में पेश किया जाए। मावरा अदालत कत्ल की पॉलिसी को फौरी ख़त्म किया जाए। एलामे में मज़ीद कहा गया है कि हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मुतालबा किया गया कि बानी उनके अहलिया के मुकदमात की जल्द समाअत की जाए। इनको कैद में रखे जाने की मजम्मत करते हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% से तजावुज़ कर गई है। कारोबारी हजरात मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमयन नहीं है। मुतवसत तबके की क़ुव्वत खरीद में 58% की खतरनाक कमी हुई है। आम आदमी की ज़िंदगी जीरन महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाकाम करार दे दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ के मजाक खेज और झूठ पर मबनी इलामी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं, घिसी पिटी रिट है। ये जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। उन्हें मुल्क का कोई दर्द नहीं, ज़ाती मफाद की खातिर इनकी चीखें निकल रही हैं। 9 मई का फेयर ट्रायल हुआ, कानून के मुताबिक हुआ। पूरे 2 साल तक ये ट्रायल चलता रहा। कैमरे की आंख को जुटलाया नहीं जा सकता। 9 मई का इनके पास जवाब नहीं, इसलिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखो पुकार कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अताउल्लाह तारड़ ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपने असासों के बारे में भी कौम को बताया। एलामिया मजे का खेज और झूठ पर मबनी था, क्योंकि हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ना ये मुल्क का इतना दर्द रखते हैं। जाती मफाद की खातिर अब इनकी चीखें निकल रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये आज एक नाकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई का फेयर ट्रायल हुआ है, कानून के मुताबिक हुआ है। पूरे 2 साल ये ट्रायल चलता रहा, मगर आपके पास अपने दिफा के लिए कोई डिफेंस नहीं था, क्योंकि कैमरे की आंख ने 9 मई में जलाओ घेराव करते हुए, लूट मार करते हुए आप सबको दिखाया था। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप वो कैमरे की आंख को झुठला दें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑपरेशन महादेव की पाकिस्तान के नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान कहानियां हैं। भारत के न्यू नॉर्मल के बयान को यकसर मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा भारतीय ऑपरेशन पर 2 टोक रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान एटमी ब्लैक मेलिंग के भारतीय बयानियों को मुस्तरद करता है। हक़ाइक़ को मुस्सख करने और जारहियत को जवाज़ देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई के दरमियानी रात भारत के हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय रहनुमा अपने नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। पाकिस्तान ने शफाफ और आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी, जो भारत ने मुस्तरद कर दी। उनका कहना था कि भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना बैन अल-अक़वामी मुआहिदों की तौहीन है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जिस तरह हमारी पाक फर्जिया ने भारतीय फर्जिया को 6-0 से शिकस्त दी, इसी तरह हमारी मीडिया और सहाफ़ी बरादरी ने भारतीय मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया आमने सामने थे। सहाफ़ियों ने मनगढ़ंत खबरों के मुकाबले में हक़ाइक़ को अवाम और आलमी सतह तक मौसर अंदाज में पहुँचाया, जो काबिल फ़ख्र कारनामा है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो हमेशा सहाफ़ियों की तहरीक में इनके साथ खड़ी रहीं। जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। चैनल्स पे भी पाबंदी लगी तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आपके साथ शाना बशाना खड़ी थी। हमारा इस भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, भारतीय सहाफत और पाकिस्तान की सहाफत आमने सामने आ गई, और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने भारत के सहाफ़ी बरादरी के मुकाबले में आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को, और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया। शदीद मौसम बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसरदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले नुकसानात के हवाले से जायज़ा इजलास। चेयरमैन NTMA ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क भर में अब तक 295 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम विफाकी इदारों को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी की है और कहा कि मुतासर इलाकों के लिए इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। उन्होंने महकमा मौसमियात के पेशगी इतला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर फ़ाल बनाने की भी हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी जाए। सड़कों और ज़राए मवासलात की फौरी बहाली पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सालाना इजलास पेरिस में हुआ। ख़ातीन की शमूलियत यूरोप मालिक में तंजीम साजी और एक्सपो 2026 के इनेकाद की तफसीलात ज़ेर बहस आईं। एक्सपो 2026 फ्रांस बल्कि यूरोप भर के पाकिस्तानियों के लिए एक अहम तरीन और मुनफरद इवेंट होगा। पेरिस से बिलाल मोहम्मद खान की रिपोर्ट। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की सालाना मीटिंग हुई, जिसकी सदारत बानी सदर हाजी मोहम्मद असलम चौधरी ने की। सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स चौधरी सलमान असलम ने पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की सालाना मीटिंग के 3 निकाती एजेंडे को तफसील से बयान किया। सदर हाजी असलम चौधरी ने पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप की तंजीमात और नए ओहदेदारान के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की एग्जीक्यूटिव बॉडी की तायद के बाद नए ओहदेदारान का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप सरदार ज़हूर इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, जिसमें नए लोगों से मुलाकात, कारोबार में इजाफा, आपस में मुशावरत, नौजवानों की हौसला अफजाई होती है। जनरल सेक्रेटरी यासिर खान ने अपने खिताब में कहा कि अगले साल पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की 5वीं सालगिरह के मौका पर 3 रोजा एक्सपो 2026 का इनेकाद किया जाएगा। इस एक्सपो में फ्रांस, यूरोप, पाकिस्तान, अरब अमारात और कई दीगर मुमालिक से कारोबारी इदारे शिरकत करेंगे। सीनियर नायब सदर फ्रांस डॉक्टर हमजा ताज ने कहा कि एक्सपो 2026 यूरोप भर के पाकिस्तानियों के लिए एक अहम तरीन और मुनफरिद इवेंट होगा। चीफ कोऑर्डिनेटर फ्रांस साहिबजादा अतीकुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि बिजनेस फोरम का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानीज को ताउन मुहैया करना और यूरोप भर में पाकिस्तान का मुस्बत और रोशन इमेज उजागर करना है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप के सरपरस्त आला और इजलास के मेजबान इब्राहिम डार ने अपने खिताब में खवातीन की शमूलियत पर इजहार मुसरत किया और कहा कि बिजनेस फोरम ने फ्रांस पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस और ताल्लुकात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त की है। मुताज़ा अरब अमारात से आए कारोबारी शख्सियत सरदार साजिद अब्बासी के एजाज़ में मैनचेस्टर में एशिया तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसे इज़हार ख्याल करते हुए शुरका ने आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के मौक़ों पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मैनचेस्टर से इसाक चौधरी की रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात से बरतानिया के शहर मैनचेस्टर तशरीफ लाने वाले मारूफ कारोबारी शख्सियत सरदार साजिद अब्बासी के एजाज में फ़हीम अब्बासी की जानिब से एक पुरवकार इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुमताज कम्युनिटी रहनुमा चौधरी बशीर, राजा खालिद, बैरिस्टर इसाक खान समेत दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी बिलखसूस सयाहत के शोबे में मौजूद वसी तर इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि कुदरती हुस्न से मालामाल खित्ता आज़ाद कश्मीर न सिर्फ मकामी बल्कि बैन
अक़वामी सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मकाम बन सकता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलात को मजीद बेहतर बनाया जाए। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार साजिद अब्बासी ने कहा बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों को अपने अपाई खत्ते की तरक्की में फाल किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सयाहत, हाइड्रल और दीगर मुतल्लिका शोबाजात में सरमायाकारी न सिर्फ कारोबारी मौके पैदा कर सकती है बल्कि मकामी रोजगार और मईशत को भी मुस्तहकम किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर उसको जन्नत नज़ीर कहा गया है और वहाँ पे टूरिज़म के हवाले से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और टूरिज़म के नतीजे में जो ज़र मुबादला आता है उसका भी आपको अंदाज़ा है। आज़ाद कश्मीर को हम जन्नत नज़ीर के तौर पे पूरी वर्ल्ड में अट्रैक्शन दे सकते हैं अगर आप लोग उसमें दिलचस्पी लें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें बहुत सारी जगह। तो उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी में भी इजाफा होगा और बहुत बड़ा टूरिस्ट भी वहाँ पे जाएगा और आप लोगों के रोज़गार में भी इजाफा होगा और मकामी तौर पे भी हमारी रोज़गार की इंडस्ट्री में इजाफा होगा। कि ओसीएस कश्मीरियों के लिए आईटी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो हाइड्रल पावर प्लांट वो सेटअप कर सकते हैं वहाँ पे और चूँकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है और नौजवान बच्चों को तालीम और तरबियत दे के उससे उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और वहाँ की जो लोकल जनरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी बात की इन्होंने जो टूरिज्म की वो भी इन्होंने ठीक कहा है कि अपने इलाके में आएँ, वहाँ आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह के ये कर रहे हैं, अपने मुल्क में रोज़गार पैदा करें, लोग ओवरसीज़ में जाके अपने में लोग काम करें। उनके साथ आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी और स्पेशली जो है तो टूरिज्म के हवाले से काफ़ी मुफीद जो है तो गुफ्तगू भी हुई है। बाकी भी हमारे जो दोस्त थे तो सबका इस पे ये कंसेंसस पाया जाता था कि अगर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव दे दे यहाँ के सरमायाकारों को तो यहाँ के मेजॉरिटी जो लोग हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर स्पेशली और अपने अपने इलाकों के अंदर सरमायाकारी करने के लिए तैयार भी है। फ़हीम अब्बासी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसी तकरीबात से न सिर्फ कम्युनिटी के बाहमी रवाबित मजबूत होते हैं बल्कि कौमी मफादात पर यकजहती के साथ बातचीत का मौका भी मुयस्सर आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्दी की सरपरस्ती और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के इल्ज़ामात पर दो टूक चैलेंज देते हुए कहा है कि भारत के ओछे हथकंडे और दहशतगर्दाना अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने भारत के खिलाफ ठोस वाहिद पेश करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि भारतीय मीडिया ने इनके हालिया बयान को सियाक और सबाक से हटकर पेश किया जबकि हकीकत यह है कि मोदी हुकूमत पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है। कि मोदी पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब एक हैं, ये पूरी कौम एक है। और मैं तुम्हें एक्सपोज भी करूंगा कि इस पूरे खिते के अंदर दहशतगर्दी के अंदर ये इंडिया इन्वॉल्व है। मेरे एक बयान को सियाक व सबाक से हटकर जो पेश किया है, बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर जो तुम्हारा किरदार है दहशतगर्दी के अंदर, मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो तुम्हारा किरदार है दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में, दहशतगर्दी करवाने में, अब मैं फेटफ को मैं ये सारा वहाँ पे फिजिकल जाके एक्सपोज करूँगा कि इंडिया आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खिते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। पीटीआई रहनुमा मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की अलीमीन गंडापुर पर तनकीद कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत और कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटअप की ग्रे लिस्ट से निकलवाया जिसके बाद पाकिस्तान की मगरबी मंडियों तक रसाई और यूरोपीय यूनियन से राहें हमवार हुई। तहरीक इंसाफ लोगों ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इस जमात ने IMF हेडक्वार्टर के बाहर भी एहतजाज किया। IMF को खत लिखे इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि भारत जंग में शिकस्त के बाद आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की 2 खातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें साबिक ANP रहनुमा समर हारून बलोर और सईदा जमशेद शामिल हैं। समर हारून बलोर ने हाल ही में अवामी नेशनल पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। इनकी शमूलियत को पार्टी में अहम सियासी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है जिसके बाद अब उन्हें मखसूस नशिस्त पर कौमी असम्बली के रुकन नामजद किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सईदा जमशेद का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि रवां साल जश्न आज़ादी का थीम मार्का-ए-हक है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो फतह हासिल की वो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमाओं का जश्न आज़ादी के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 अगस्त से आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। मैंने सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की ताकि कौमी यकजहती के साथ जश्न आज़ादी मनाएं। दौरान इजलास तमाम उलमा और मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमाओं ने वज़ीर आला के आज़ादी प्रोग्राम्स को सराहा। मजहबी रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत बड़े जज्बे के साथ आज़ादी का जश्न मना रही है। हम सिंध हुकूमत के साथ हैं। नाज़रीन, रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासिन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने सैलाब मुतासर ख़वातीन में मकान के कागजात तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये मकान आपके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ है। आज का दिन हम आप सब के लिए फ़ख्र का दिन है। ये कागज़ सिर्फ एक पर्चा नहीं बल्कि आपके मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ है। खातून अव्वल का कहना था कि पीपल्स हाउसिंग स्कीम की ख़ास बात यह है कि हर घर की ज़मीन इस घर की खातून के नाम हो रही है। ये सब कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सोच की वजह से मुमकिन हुआ। सदर आसिफ ज़रदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ ज़रदारी ने बलूचिस्तान में अमन अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। लाहौर में जारी धरना कल ख़त्म किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान का अमन बलूचिस्तान के अमन से मुंसलिक है। हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए पुरअज़म है। मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस शरपसंद अनासर का खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान से MP हिदायतुर्रहमान बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की तकलीफ़ों का मदावा किया जाएगा। हम इन क़ुव्वतों के साथ नहीं जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करें, जो लाहौर प्रेस क्लब के सामने धरना दिए हुए हैं। लाहौर में होने वाला धरना खत्म किया जाएगा। हमारी जमात कोलिशन गवर्नमेंट कमिटेड है। हमारे माबैन जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से ये सबमिशन करने जा रहे हैं। कमेटी तश्कील देंगे। बैरूनी दुश्मनों और इस फितना ख़वारिज और हिंद का जो है वो मुकाबला बलूचिस्तान के अवाम को साथ लेके ही किया जा सकता है। जो बलूचिस्तान के अवाम की तकलीफ़ है, दुख है, दर्द है, कम से कम करें। कोई उन कुव्वतों के साथ नहीं है जो गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करते हैं। कल जो हमारा वहाँ धरना है लाहौर प्रेस क्लब के सामने, उस धरने का हम इख्तिताम करने जा रहे हैं। न्यूज़ टुडे से अब तक इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।